नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। G20 की चर्चा हर तरफ है, सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के उन 20 देशों में जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश ने उसको कैसे, किस शक्ल में इसको देने की कोशिश की है, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नज़रिए को मैं आज आपको दिखा दूं कि 20 कंट्री के जो उनके जो नेशनल एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, उनको यहाँ G20 पार्क में उनको स्कल्पचर के तौर पे दिखाने के लिए जो है वो आज से उसके वर्कशॉप की और प्रक्रिया की जो है शुरुआत हुई है। इनॉग्रेशन इसके जो है वो होने वाली है। 10 दिनों के अंदर ये बन के पूरी तरह से तैयार कर लिए जाएंगे। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के शेर की हम बात करते हैं तो यहाँ कलाकार हमारे सामने बैठे हुए हैं जो अपने देश के शेर, यानी शेर की चर्चा होती थी, अब आप सीधे चले जाते हैं प्रधानमंत्री पे। लेकिन मैं आपको जो ये बनाने वाले कलाकार हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार प्रसाद। राजेश जी, क्या बना क्या रहे हैं? मैं बना रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम का लायन, और जो कि इंडिया में भी पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो ये 3 जगहों में इसका इम्पोर्टेंस है लायन का। अच्छा, खासकर इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में इंडिया और साउथ अफ्रीका, हाँ, तो थोड़ा वो सब भी है, बहुत सारी बातें हैं जो भी मतलब अपने बता सकते हैं। बट लायन एज अ पावर, लायन इज पावर, इंडिया इज पावर। यस यस यस। अच्छा, ये बताइए कि इसको बनाने के लिए कहाँ से आपको कहा गया कि भाई आप इसको बनाइए, या आप लोग सिलेक्शन कैसे किए? ये अभी G20 का जो चल रहा है समिट, पूरे देशों का, सब पूरे देश एक साथ अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक यूनिटी और वो उनकी वो जगह से आया हुआ है सारा। तो कितने दिनों में बना के तैयार कर देंगे आप? उम्मीद करते हैं कि 10 दिनों में हो जाएगा। 10 दिनों में हो जाएगा। और ये दिल्ली के किसी खूबसूरत पार्क में आपको यस यस, यहाँ पे हारता हुआ है। यस, है ना? बहुत सारे सब, खासकर मतलब और कुछ नहीं, ये करके ये एक यूनिटी को बताता है। ये इसी यूनिटी की ज़रूरत है अपने देश में। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में हम जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि उनके पास दिखाने के शहर को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, शहर को अगर जीवंत करना चाहते हैं, तो उसे किसी न किसी इतिहास के साथ या किसी न किसी ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ दीजिए। भैया, ये क्या है? इसकी क्या है? ये है क्या? आइए सर को बुलाइए जरा। ये भी एक स्कल्पचर है जो जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा, और इसको भी आप किसी देश का, क्योंकि मेरे पास वो लिस्ट है, मैं आपको बता दूं कि 20 कंट्री के उनके जो एनिमल्स हैं उनको, उनकी शक्ल जो है आपको यहाँ यानी NDMC के पार्क में जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, और उसकी बनाने की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। और वही आपको मैं दिखा दूं अभी। सर आइए जरा, ये आप क्या बना रहे हैं? See, I am Karunamurthy from Chennai, Chennai. Cholamandal Artist Village. अच्छा, They invited me to create the birds subject. bird That is G20. Yeah. I am doing the bird in the German golden eagle. That one. This is a very powerful and intellectual bird. oh, It is about to be like size of the 8 feet height of the size. 8 feet. 8 feet it will original size, same size I am doing. Okay, So it is great. 8 feet wings will be there. So it's almost like a mini plane. Mini plane. Yeah, this is they take Germans. They taken its power and intelligent. The princes are keeping this the emblem for them, Oh, and also it will be particularly in the Alps mountain. It will lives there. And now the Germans are put these images in their currencies. currency. Yes. Nowadays euros turn to euros given a preference the back page. Yes, yes. Which is the most important for the king from the king's period. So it has taken this subject. ये बताइए कि इससे हमें क्या फायदा होगा, यहाँ के बच्चों को क्या? इंग्लिश। कैन यू टेल मी वन थिंग कि इससे which type of advantage we can take? No, this is actually every country we are having the peacock, so we have got an advantage, the beautiful and peaceful like that. Yeah. Same thing, Germans are intellectual, Yeah. so they wanted intellectual bird. Okay. For that purpose, they are from the beginning they keep us and power also. Entire birds, no, this is the number one power. Oh, So that they prefer to be keep as an emblem for them. emblem for them. Yes. Even coins also they have double-headed. यानी आने वाले दिनों में आप देश के राजधानी के बड़े पार्क में इसको आप देखेंगे। जी, इंग्लिश या आपने बता दिया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये जब 8 फीट लंबे जब बर्ड ये बन के तैयार होगी, उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये एक, इन्होंने कहा कि एक छोटा सा प्लेन जो है मिनी प्लेन के तौर पे आपको दिखेगा। ये इंटेलेक्चुअल बर्ड है, और उस कंट्री को ये बहुत ही पावरफुल
उसके बाद आपको लिए चलते हैं, क्योंकि सर थैंक यू, आप ये बनाइए 10 दिन में इसको कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं, और ये भी आई, हाँ भी आइए, और इस बर्ड को बन के इन 2-4 दिन 5 दिन या 10 दिन में ये सर यहाँ आप जरा आइए 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 आइए। आपका नाम क्या है? कुलदीप सिंह सर। कुलदीप भाई, ये क्या कौन सा बर्ड आपने बनाने सर ये कोरियन मैगपाई है। मैगपाई। हाँ जी। अच्छा तो वो स्क्रैप में बनाया जा रहा है। अच्छा, कितने हाँ। दिन बना के इसको कर देंगे तैयार? अभी सर इसमें कम से कम 8 से 10 दिन तो लग ही जाएंगे। 10 दिन लग ही जाएंगे। हाँ जी। ये आपने तैयार कर दिया इसके ढांचे? हाँ, ये अंदर का जो आर्मेचर होता है ना, हाँ। जैसे हमारा स्केलेटन होता है, हड्डी होती है अंदर, तो इस तरह से अभी आर्मेचर तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी। वेरी गुड। तो इससे क्या आपको लगता है कि इससे कुछ न कुछ कलाकार तो आप हैं ही, हाँ जी। हमारे बच्चे को या दिल्ली से आने वालों को सोचने समझने की ज़रूरत होगी कि ये देखिए हमारे कलाकार भी बहुत कुछ बनाते हैं, आपसे देखिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, हाँ। तो उनको भी देखकर अच्छा जोड़ेगा। लगा कि हमारे देश का जो प्रतीक है कोरियन मैगपाई है, वो यहाँ पर भी एक अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। बनाया हुआ है, तो वो उन्हें ज़्यादा एक्साइटेड करेगा। हाँ बिल्कुल है ना? सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से ये देखिए एक मोटा भालू, मैंने गाना मत आइए, आप आइए ज़रा मेरे साथ। ये मोटा भालू जो है वो आप बना रहे हैं। क्या नाम आपका? संजय पालेकर सर, पालेकर जी, कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक सर। कर्नाटक से। हाँ। ये क्या बना क्या रहे हैं? ये भालू बना रहा हूँ सर मैं। ये किसका भालू है? किस कंट्री का भालू है? रशियन का है सर। रशियन का। रशियन का है। अच्छा, ये बनाने के लिए कैसे आपने, मतलब अभी सिलेक्शन आपका हाँ सर। कैसे हुआ? अच्छा, उसी में। हाँ उसी दिन आया अभी उनका वो लिस्ट में देखा, देखने के बाद कौन सा कंट्री का कौन कौन लेने वाले हैं, क्या नहीं सिलेक्शन कर लेगा। ये भालू अच्छा लगा मुझे, भालू का एक शेप आता है उसका, वो बढ़िया लगता है कि करने में मज़ा आ जाएगा। वो अच्छा, उसका भालू का पाँव तैयार करके आपने उसके जो फैटनेस है, उसका क्यूटनेस है, सभी अच्छा लगता है। वो भालू बोलते हैं ना, भालू बोला है बोल के, ऐसा ऐसा अच्छा लगा। वो भालू का एक सब्जेक्ट लेके उस पर पूरा स्क्रैप का मटेरियल इधर भी पड़ा हुआ है, स्क्रैप मेरा। अच्छा, ये सारे इसका हाँ पूरा स्क्रैप है इधर भी, अभी उसको लेके काम कर रहा हूँ। वो मेरा असिस्टेंट है, वो वेल्डर है मेरे साथ में, वो भी। अच्छा, एक हाँ एक वेल्डर और एक हेल्पर भी दिया है अकेडमी वाले। 3 आदमी इसे बना लेंगे। हाँ 3 आदमी बनाना पड़ेगा साथ में, क्या है ना, गाइड में ये करना पड़ता है। हाँ। मैं खुद वेल्डिंग काम करता हूँ ना, मैं साथ में लेके काम करता हूँ मैं। वेरी गुड। हाँ मेरा खुद का ही वेल्डिंग करता 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। है आराम से, 5-6 दिन में भी हो जाएगा 5-6 दिन में हो सर, बट आराम से हो जाएगा। ओह वेरी गुड। हाँ ऐसा हो जाएगा। यानी ये देखिए उस कंट्री से जब लोग आएंगे तो जरूर इसे देखेंगे और कहेंगे भैया हमारी कंट्री वाले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनको इज्जत मिल रही है। बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये देखिए ग्लोबल जो है G20 का ये कैसा है बोले तो सभी 20 कंट्री का मिलके कर रहे हैं, सभी कंट्री का मिलके कर रहे हैं। हर एक कंट्री वाले को क्या है ना, वो आने बाद क्या है ना, उनको खुशी लगता है कि अच्छा ये वाला कंट्री का यहाँ पे बना रहा है। इंडिया भी हो रहा है, इंडिया में भी क्या है ना, G20 का भी एक स्टार्टअप हो गया है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत ये। सही, बहुत अच्छी बात कही कि जिस देश में देखिए हम अगर कहीं जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में तो हम उसे ढूंढते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, या हमारे कल्चर के बारे में कितने बारीकी से या लोग समझा रहे हैं। ये आप लोग क्या बना रही हैं? जी मैं बना रही हूँ सर, कनाडा का नेशनल एनिमल है द बीवर। डबी वेयर। जी खड़क जी जरा नीचे लुक कीजिए और जरा बताइए इसको बनाने में कितने दिन लग जाएंगे? सर वैसे तो हम इसको अगर अच्छे से डेकोरेट रियलिस्टिक बनाते हैं तो वो हमारे ऊपर है कि कितना हम उसको डिटेल कर पाते हैं, लेकिन अगर हम इस कैंप के थ्रू देखा जाए तो फिर कैंप हमारा है मतलब 17 से लेकर के 15 दिन का है, तो फिर हमको ये 15 दिनों में कंप्लीट करना है। तो उसमें 15 दिन में हमारा तो लास्ट तो डिस्प्ले का हो जाता है, तो हम उसको 14 दिन में ही कंप्लीट करना होता है। यानी बन के तैयार हो जाएगा ये? जी बिल्कुल। इससे पहले भी आपने काफ़ी कुछ बनाया होगा? जी मैं बहुत सारे कैंप वगैरह में गई हूँ, ललित कला के कैंप में भी गई हूँ। अच्छा। मैं स्टोन और वुड में ज़्यादा वर्क करती हूँ। हाँ, तो आज और आप इसमें कर रही हैं। जी अभी स्क्रैप में भी चल रहा है, लेकिन ये यहाँ कैंप के थ्रू ये पहला वर्क है मेरा इस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बनाए इसको तैयार कीजिए ताकि हमारे देश वाले ज़रूर देखें, दूसरी कंट्री से आने वाले जो हैं वो भी देखें। और आपको और लिए चलते हैं कि देखिए दूसरी तीसरी कंट्री नहीं बल्कि 20 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अब ये क्या बना रहे हैं जरा इनको भी अब एक बार देख लेते हैं हम। ये डायनासोर है क्या है भैया? ये ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। अच्छा, कंगारू। हाँ कंगारू, इधर से देखिए तो पता चलेगा। जरा इधर आइए। हाँ हाँ उसका ये अभी काम स्टार्ट हुआ है। अच्छा, काम स्टार्ट हो गया। हाँ अभी आउटलाइन करके हम थोड़ा सा वो ले रहे हैं, ड्राइंग अभी प्रिपेयर होगा, बाद में फ्रेम बनेगा, फ्रेम बनने के बाद फिर ये
स्टैंड हो जाएगा। स्टैंड होगा। और सेम वैसा प्रोसेस जो है वो बेसिक प्रोसेस है, उसके साथ ही काम करेंगे। अरे वेरी गुड। कितने दिन लगा लेंगे इसे? ये करीबन 10 डेज में। उसका कलर भी ऐसे आ जाएगा क्या जैसे दिखाएंगे? कलर इसमें ऐसा नहीं आएगा, जैसे आपने देखा होगा भारत दर्शन पार्क है, हाँ, तो इसमें थोड़ा रस्टिक लुक आएगा। अच्छा, रस्टिक। हाँ, तो फिर वो स्क्रैप का कलर करने के बाद क्या है कि स्क्रैप का जो एक अपना आइडेंटिटी है हाँ, वो छुप जाता है, और वो फिर एक लाइक ए इसमें कमीशन। क्या क्या ले रहे हैं? किस तरह के सिर्फ ये लोहे हैं और लोहा इसके अंदर थोड़ा मैकेनिकल पार्ट होंगे, बाइक के अंदर के इंजन होंगे, कुछ पट्टियाँ होंगी, अच्छा। ठीक है, कुछ सरिया होगा, तो मतलब मल्टीपल यूज़ में स्क्रैप यूज होगा, जिस तरह जस्ट लाइक वो उस अच्छा, तरह ये का सारे scrap जो है। है वो, अरे वाह। गिरारियाँ हैं, सोकर हैं, ऐसा यूज। इससे पहले भी आपने किया ही होगा। हाँ, मैंने भारत दर्शन में और इधर वेस्ट वंडर में थोड़ा काम अच्छा, किया वेस्ट है। वंडर में किया। हाँ, वेस्ट वंडर में काफ़ी लोग जाते हैं, देखते हैं वेस्ट कि वंडर में वेस्ट जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, और वो बहुत बड़ा फुट फॉलोअर है वहाँ का, क्योंकि वो SDMC का इतना बड़ा स्क्रैप यार्ड को एक अच्छे शक्ल दे देना और वो अच्छी भी तरीके पूरी से चेंज किया उन्होंने उस बहुत चीज़ सही को, किया, मतलब एक नज़रिया चेंज कर दिया। स्क्रैप ऐसे भंगार का ढेर है, और उसको एक हाँ, कलेक्ट करके एक अच्छा मोन्यूमेंट बनाया, तो उसमें क्या होता है ना कि देखने का नज़रिया चेंज हो नज़रिया जाता change होता है। है, कभी वो घर में पड़ा, वो रोड पे पड़ा कबाड़ था, और कबाड़। आज वो एक मोन्यूमेंट बन गया है। तो ये भी हमारे लिए जो मोन्यूमेंट ही बनेगा हाँ, ये आने वाले मतलब समय आने वाले समय में क्या, ये जब हम 20 कंट्रीज़ के मेज़बानी कर रहे हैं, तो फिर तो हमें तो- उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे देश के कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जो हमारा ललित कला अकेडमी और NDMC है, जो मिलके कोलैबोरेशन करके जो ये प्रोग्राम कर रही है, आने वाले भविष्य में ऐसे प्रोग्राम और ज़्यादा और होंगे। भी ज़्यादा, और हाँ, इसकी ज़रूरत भी है हाँ, देश को। और अलग अलग कंट्री से जो एम्बेसडर होंगे, राष्ट्रपति उनके जो भी होंगे, महामहिम जो भी होंगे, वो आएंगे, उसको देखेंगे, तो आर्टिस्ट को क्या पता कोई एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी जो है बहुत सही अपॉर्चुनिटी बात। मिल बहुत सकता अच्छी है, बात है, हाँ। बहुत 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 शुक्रिया। अरे आपका ये क्या क्या है और ये कहाँ, किस कंट्री के हिस्से हैं? ये साउथ अफ्रीकन का नेशनल एनिमल है, स्प्रिंग बुक। अच्छा, हाँ, तो मैंने स्प्रिंग बूट है। हाँ स्प्रिंग बुक करके है, तो उसी मटेरियल के अकॉर्डिंगली मैं बनाना शुरू कर दिया है। आपका नाम मैं जाना मेरा नाम है विनीत बारोट, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। वेरी गुड। हाँ, और लास्ट 10 साल से मैं ये स्क्रैप मीडियम के साथ काम कर रहा हूँ, और मटेरियल को रेंडरिंग करता हूँ, अलग अलग वेरिएशन में मटेरियल को किस तरीके से यूज़ किया जाए मेटल स्क्रैप को, तो वो प्रैक्टिस चल रहा है। और साथ साथ में कैंप्स और वगैरह होते हैं, तो मज़ा आता है काम करने काम करने में ना? का, एंजॉय होता है। कभी आपने सोचा था कि इस तरह से मज़ा आएगा कि कबाड़ से हम इतने इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्चुअली जब मैं काम करता था तब काफ़ी सारा नेगेटिव पॉइंट भी आ रहा था कि स्क्रैप से क्या हो सकता है ये वो, लेकिन 10 साल पहले जो बातें थी और अभी वो बात मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि इस मटेरियल के साथ मैं जुड़ा रहा, तो अभी इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मेरे को, तो मज़ा भी आ रहा है और काम करने में भी अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको बना के तैयार कीजिए, फिर हम लोग लिए चलते हैं दूसरे हिस्से में चलते हैं, और खड़क सिंह से कोशिश करेंगे कि जो डबल वर्कशॉप जो इनका चल रहा है, तो वे काफ़ी कलाकार इसमें 20-25 कलाकार जो है लगे रहिए, आप लोग इसे कीजिए, फिर हम फिर आएंगे जब बन के तैयार हो जाएगा, है ना। थैंक्स। हम आपको लिए चलते हैं। स्कल्पचर की हम बात कर रहे थे कि स्कल्पचर की कैसे तैयारी चल रही है, तो ज़रा उसे भी देख लीजिए। आप देखिएगा तो फिर मज़ा आपको आएगा, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें ला के रखी गई हैं वो आपको शायद अभी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ उनकी भी काफ़ी कुछ तैयारियाँ चल रही है। इस पे हम बाद में जिक्र करेंगे। हम आपको सीधे पहले लिए चलते हैं लाइव वहाँ, यानी कैंप के दूसरे हिस्से में जो वहाँ चलिए, और वहाँ कबाड़ से, क्योंकि ये पूरी कोशिश यही है कि जो कबाड़ से, जुगाड़ से और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बना के दी जा रही है जो देश के दूसरे देशों के लिए तो धरोहर है, हमारे देश के बच्चों को समझाने के लिए काफ़ी है कि किस कंट्री के। आप आइए, हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, कई सालों से आप जो है इस पेशे में लगे हुए हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। कई सालों से पेशे में मेरा नाम मनवीर सिंह है, AK प्लास्टिक वाला, लोग मुझे प्लास्टिक वाला के नाम से भी जानते हैं। और छतरपुर में मेरा स्टूडियो, तो वहीं पर ही मैंने लगभग मोर देन 100 फैमिली, मतलब सैकड़ों लोग हैं जिनको मैंने जोड़ा अपने हैबिट चेंजर बॉक्स के थ्रू। मैं अपना बॉक्स उनको देता हूँ, फिर वो लोग उसमें एक पर्टिकुलर MLP प्लास्टिक है वो डालते हैं। तो इस तरीके से मैंने अभी तक 500 से ज़्यादा लोग मतलब को कनेक्ट किया और उनसे प्लास्टिक इकट्ठा किया है। अभी तक 1 टन से ज़्यादा अभी तक प्लास्टिक मैं अपसाइकिल कर चुका हूँ,
और MLP प्लास्टिक जो मैं आपको बताना चाहूँगा, MLP एक मल्टी लेड प्लास्टिक है जो कि हार्ड टू सेग्रीगेट है और मल्टी लेड होने की वजह से इसको रिसाइकल करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, और अभी हम लोगों में भी इतनी अभी जन चेतना आई नहीं है कि अभी हम सिर्फ पेट बोटल्स जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसी को ही प्लास्टिक समझते हैं, जबकि वो भी एक सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो मैं लोगों को उसी के बारे में जानकारी देता हूँ, कैसे आप प्रॉपर अपना वेस्ट सेग्रीगेट कर सकते हैं। और मुझे एज एन आर्टिस्ट मैं अपना आर्ट प्रोड्यूस करता हूँ, मुझे एक प्रोडक्शन के तौर पे एक मटेरियल की ज़रूरत है, तो यहाँ पर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है कि कैसे मैं अपने एक आर्ट को एक नेचर के लिए मतलब यूज कर सकता हूँ। इसे आज क्या मतलब क्या बनाना चाह रहे हैं? अभी हम सेल्फी पॉइंट हमें क्रिएट करना है, तो बेसिकली मैं दिल्ली दर्शन आपके लिए इस बार बना रहा हूँ, तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। देखिए प्लास्टिक वाला जो दिल्ली दर्शन आपको करवाएंगे अब उसे बहुत ही, और ये जब सेल्फी पॉइंट बनेगा तो सोचिए अब आपको लग रहा होगा सिर्फ एक डब्बा है जिसमें पानी आप रखते हैं। जी 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 तो ये मटेरियल वैसे रिसाइकलेबल मटेरियल, इसको मैं एज एन बेस यूज कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से हम दूसरा मटेरियल यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम एज ए बेस यूज करने के बाद फिर इस पर मैं MLP प्लास्टिक यूज करूँगा। तो इस बार का जो आर्टवर्क है वो लिटिल बिट एक क्रिटिसाइज भी करेगा दिल्ली दर्शन को। जब पूरा होगा उसके बाद ही मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि क्या क्रिटिसाइज मैं कर रहा हूँ इस बार। फिर आएंगे। थैंक यू प्लास्टिक वाला। हम आपको अभी कुछ देर पहले ले चलते थे कि अभी स्कल्पचर के लिए ये तैयार कर रही थी। ये नारियल जब पानी अब पी जाते हैं ना तो अंदर में कुछ होता नहीं है, और वो उसमें गंदगी और तमाम सारी चीज़ों से वो हमारे पर्यावरण को ही कहीं ना कहीं दूषित करता है। तो इसको स्कल्पचर के तौर पे इसको तैयार किया जा रहा है। अब आपको लिए चलते हैं, सीधे चलिए, हमारे साथ और भी कई कलाकार जो हैं वो जुड़ेंगे। आप मैडम इधर आइए, अभी आप बना रही थी वो स्कल्पचर की बात कर रहे थे, ये क्या क्या बनेगा, इससे क्या बनाएंगे आप? एक सेकंड। हाँ, क्या बनाना चाह रही थी? इससे हम ट्री बनाएंगे और ये प्रॉपर वेस्ट मटेरियल है। हाँ। और ऐसा वेस्ट मटेरियल जो इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करता, और इसका जितना भी इसका फाइबर वो सारा यूज में आता है। अच्छा। लेकिन मैं इससे इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि इसका जो प्रॉपर वेस्ट मटेरियल जब जाता है कूड़े में जाता है तो उसका आगे जाके ना उसका ना यूज नहीं करते उस फाइबर का। लेकिन साउथ की तरफ क्या होता है उल्टा है, उसके हर चीज़ को यूज़ करते हैं। एक एक पार्ट बिल्कुल नहीं करता, हम तो फेंक देते हैं। हाँ, लेकिन साउथ में एक एक चीज़ को यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं वही कह रहे थे कि साउथ में हर चीज़ इनके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन नॉर्थ में इसको उठा के डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं और अब फिर उसके बाद कूड़े वाले लेके चले जाते हैं और कूड़े के पहाड़ पे ढेर कर देते हैं। हाँ, और उनका भी कोई काम का नहीं होता, किसी काम का नहीं होता, किसी काम का नहीं होता। लेकिन मैं इसलिए इसमें काम कर रही हूँ। क्या होता है कि एक जो मटेरियल है और जब हम उसमें पीते हैं, उसे यूज़ करते हैं तो तब उसकी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन जब उसे यूज़ करके फेंक दिया जाता है तो मेरे ख्याल से उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। और जब मैं इसमें कार्विंग करती हूँ, इसमें स्कल्पचर बनाती हूँ, तो एकदम से क्या होता है कि उसे सब लोग देखते भी हैं, उसके पास फ़ोटो भी क्लिक कराते हैं, उसका पूरा ही एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, सोच ही बदल जाती है। हाँ, तो उसकी ना यानी आने वाले दिनों में अपने दिल्ली वालों का आप सोच बदल देंगे। हाँ बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगी कि धीरे धीरे लोगों को मैं अवेयरनेस दूं कि ये बहुत चीज़, एक तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, दूसरा कि इतना यूज़ करने वाली चीज़ है कि हम इसके पॉट भी बना के इसमें प्लांट भी लगा सकते हैं। और इसकी जो ये छोटा छोटा मटेरियल है, फाइबर है, उसको हम प्लांट में जो खाद होती है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हमारी आपकी समझ में आ जाएगी, आने वाले 10-20 दिनों में ही जब बन के तैयार होंगे तो उसके बाद हमारे बच्चे भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे और सब समझेंगे कि जैसे आप वेस्टेज समझते हैं, वेस्टेज नहीं है, हमारे आपके काम की चीज़ है। नॉर्थ इंडियन वाले तो बिल्कुल, हम जो उत्तर भारत वाले हैं उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, क्या तो वही ज़रूरत नहीं। थैंक यू। चलते फिर आपको दूसरे हिस्से में भी लिए चलते हैं। अब देखिए कबाड़ यहाँ भी इकट्ठे किए गए हैं और जो चिकन खाने वाले हैं, मुर्गे खाने वाले हैं, उनके लिए मुर्गे नहीं हैं बल्कि ये, सर यहाँ ज़रा समझाइए किनका, आपका? आइए। अरे वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है सर? ये फ्रांस का रूस्टर है। अच्छा, फ्रांस का, हाँ, फ्रांस में एक खासियत बात यह है कि उनकी जो नेशनल बर्ड है वो भी रूस्टर है और नेशनल एनिमल भी रूस्टर है। अच्छा। है ना, एक ही है उनके पास, है ना। और ये इनका रूस्टर, इसको मैं स्क्रैप में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, और बना ही दूंगा एक्चुअली, बना ही देंगे। और ये 4-5 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। 5-7 दिन में इसका खड़ा हो जाएगा काफ़ी स्ट्रक्चर। और फिर इसका फिलिंग करेंगे तो ये 1 तारीख तक हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, आराम से 1 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। जब ये लोग देखेंगे तो कैसा, मतलब सोच के हैरान होंगे कि भैया हम
हम तो एक्चुअली क्या है कि जितने भी हमारी देश की जनता है उनको लगता है घर में कबाड़ खराब पड़ा हुआ है ना, और उसको हम कबाड़ी को बेच देते हैं, है ना। उसके बाद हम उसको किस तरह से अपने दिमाग से इस्तेमाल करके एज एन आर्ट वर्क बना सकते हैं, वो इस पूरे वर्कशॉप का थीम है एक्चुअली, है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगता है उन लोगों को बड़ा एक्साइटिंग होगा। एक नई सोच है, एक नए जनरेशन को ये समझने के लिए कि 20 कंट्री हाँ, के सारे नेशनल एनिमल्स और उनके बर्ड्स वगैरह सारे साइन जो है वो यही होंगे। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक और अच्छा आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ललित कला अकेडमी और एनडीएमसी ने मिलकर जो किया है कि जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है उन सब का जो नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल है उनको हम वेस्ट टू वंडर की तरह बनाया जाए, है ना, और वेस्ट मटेरियल से बनाने की कोशिश करें। थैंक यू बनाइए इसे, और फिर हम लोग मिलेंगे आपसे, और फिर उसके बाद हम आपके लिए चलते हैं, कुछ और भी दिखाते हैं। सर यहाँ क्या बन रहा है? ये मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट से आइए सर जरा, ये तो आप बना ही रहे हैं। ये क्या है सर? ये ब्राज़ील का जैगवार बना रहा। अरे जैगवार के, देखिए भाई खड़क भाई आइए जरा, जैगवार दिखाइए। जैगवार गाड़ी पे सिर्फ हम लोग चले जाते हैं। जैगवार उस जंगल में जो शेर का भाई है, चिता का भाई है जैगवार, उससे नहीं मिल पाते हैं, तो ये मिलवाएंगे। आपका नाम सर क्या है? सर मेरा नाम अरुण भंडारी है। अरुण जी, अरुण भंडारी जी, ये बताइए कि इसको कब तक बना के तैयार कर देंगे आप जैगवार को? 1 वीक तो लगेगा, 1 हफ्ता तो लगेगा टाइम। हाँ जी, और बाकी इसमें मैं टंकी का यूज़ कर रहा हूँ। टंकी का यूज़? हाँ, बाइक की टंकी हो गई और कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट जो भी और आने हैं। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें लगेगा तो इसमें डिसाइड करेंगे क्या क्या और लगने वाला है, कहाँ पर कौन सी शेप डिसाइड होगा। किस कंट्री का है ये? ब्राज़ील को? यस। ब्राज़ील को स्पेशल में दिखाएंगे उनके यानी ब्राज़ील से जो भी लोग आएंगे वो देखेंगे कि भाई उनका जो राष्ट्रीय पशु है वो यहाँ है। यानी ब्राज़ील में जगुआर अगर ब्राज़ील के लोग पसंद करते हैं तो इंडिया में आके देखेंगे और समझेंगे कि वाकई में आपके जो पशु हैं वो यही हैं। इसलिए आप आइए और देखिए और समझिए। इन कलाकारों का शुक्रिया इसलिए भी कहा जाए कि कलाकारों को अगर इस तरह से हम तवज्जो देते हैं और उनके कला को अगर एक विधा में पिरोने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए एक ऐसी धरोहर के तौर पे सामने निकल के आएगी जो आने वाला वक्त बताएगा कि देश की राजधानी में अगर घूमने आते हैं तो एक ऐसा भी पार्क है जिसमें G20 पार्क जिसको कहा गया है, और उसमें सभी देशों के जो राष्ट्रीय पहचान है वो वहीं आके दिख जाएगी। कैमरामैन खड़क सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TVN भारतवर्ष के लिए।